हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी हैं। सर, बीजेपी को पतन जीत मिली है महाराष्ट्र में, लोकसभा चुनाव में घबरा गई, तो इस जीत के क्या कारण रहे? इसका कारण है लगातार जनता की सेवा करना। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से भारत को 2047 तक सबसे बड़ी महाशक्ति बनाने के लिए कृत संकल्प हैं, उसी तरह से आदरणीय देवेंद्र फडणवीस, आदरणीय एकनाथ शिंदे, आदरणीय अजीत पवार ने महाराष्ट्र को विकास के महामार्ग पर पहुंचाया। महाराष्ट्र आज 0.5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गई है। उसको सबसे पहले इस देश की 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की जो है तरफ महाराष्ट्र बढ़ा है। तो महाराष्ट्र में जो विकास की राजनीति की गई और दूसरी तरफ जो महाविकास आघाड़ी थी, सिर्फ उसके नाम में विकास था, शेष वो विनाश पर आमादा थी, सारे प्रोजेक्ट्स उसने रुकवा दिए थे। तो उनके नेगेटिविटी और यहाँ की पॉजिटिविटी, इसे लोगों ने पॉजिटिविटी को चुना। अभी कुछ ट्रेंड चल रहे हैं चुनाव में, जहां जो सरकार सत्ता में है वो एक महिलाओं के लिए योजना लाती है, जैसे महाराष्ट्र में लाडली बहना और एमपी में लाडली बहना थी। तो इस योजना का लाभ क्या पार्टी को मिल रही एक ही योजना से लाभ नहीं होता। देखो, महिलाओं के लिए वहाँ जो है एसटी बसों में 50% की किराए में रियायत है। वहाँ पर जो है गर्भ भ्रूण में जब महिला आती है तब से लेकर उसके जीवन में विवाह और जीवन में जाने तक उसके लिए तमाम सुविधाएं, उसकी महिलाओं की विशेषकर लड़कियों की जो है शिक्षा मुफ्त है। किसानों के लिए वहाँ पर जो है बिजली, सोलर पंप देने के कारण बिजली का बिल 0 हो गया है। वहाँ सोयाबीन की खरीदारी में भावांतर दिया गया, 17% नमी के बावजूद सोयाबीन खरीदा गया। किसानों को 6,000 रुपये केंद्र सरकार और 6,000 रुपये राज्य सरकार उनको सम्मान निधि के तौर पर देती है। इस तरह के तमाम काम किए गए। सिर्फ एक योजना से चुनाव नहीं जीता जाता। झारखंड में क्या कमी रह गई? क्योंकि अभी हिंदी पट्टी में ये बहुत कम देखा जाता है कि बीजेपी विगत 10 सालों की जो राजनीति है, खासकर हिंदी क्षेत्रों में, तो वहाँ 5 साल बाहर रहने के बाद भी सत्ता में वापसी नहीं कर सकते। निश्चित तौर पर जो है ये आत्मावलोकन का विषय है कि हमसे कहाँ चूक हुई, हम कहाँ पर जनता जनार्दन को अपनी योजनाएं पहुंचाने में कैसे नाकामयाब हुए, और जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार के भ्रष्टाचार को, आदिवासी उत्पीड़न को और जनजातीय समाज पर जिस तरह से लव जिहाद और लैंड जिहाद करके उनको वहाँ से भगाया जा रहा है, ये चीज़ें हम वहाँ की जनता के तक पहुँचाने में क्यों कामयाब नहीं हुए, इसका हम आत्मावलोकन करेंगे। एक यक्ष प्रश्न बना हुआ है सुबह से, जब से बीजेपी और एनडीए गठबंधन आगे पूर्ण बहुमत पाई है, कि सीएम का चेहरा कौन होगा? क्या बिहार, दूसरा बिहार बनेगा महाराष्ट्र और नीतीश कुमार बनेंगे एकनाथ शिंदे? क्या महाराष्ट्र ही रहेगा, और महाराष्ट्र में कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये तय हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड, हमारा विधायक दल और तीनों जो हमारे दल हैं, हमारा भारतीय जनता पार्टी और दोनों सहयोगी दल, ये मिलकर तय करेंगे और महाराष्ट्र को सर्वोत्तम मुख्यमंत्री प्रदान करेंगे। लास्ट क्वेश्चन, बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे का भी फायदा हुआ क्या? और ये नारे आगे भी चलेंगे या एक हैं तो सिर्फ बटेंगे तो कटेंगे, ये तो इस देश के संविधान का जो है प्राकथन का जो है सूत्र वाक्य है, और एक है तो सेफ है, यही तो हमेशा जो है हमारे संविधान निर्माताओं की इच्छा थी। तो ये तो शाश्वत नारा है, आगे भी चलेगा। पार्टी दोनों नारों के साथ आगे जाएगी? निश्चित तौर पर, क्यों नहीं, ये पार्टी ही नहीं, इस देश के हर नागरिक को इस नारे को आत्मसात करना चाहिए। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।